हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान है यानी कि सोशल साइंस है, उसका पहला अध्याय। और आज हम पहले अध्याय में बात करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये हमारे सोशल साइंस का पहला चैप्टर है जो हम क्या करेंगे, इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि सोशल साइंस में जो हमारा ये पहला चैप्टर है, ये हिस्ट्री में आता है, इतिहास में आता है। तो आप सभी पढ़ने के लिए तैयार हैं, इतना मुझे विश्वास है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को बता दूं कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, इसका मतलब क्या है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हमारा चैप्टर है, हमारे सोशल साइंस में पहले चैप्टर का ये नाम है। और ये एनसीईआरटी बुक से हमने ये सारी चीजें आपको यहाँ पर हम समझाएंगे, जो भी चीजें आपको समझाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलिए आप लोग समझ जाइए, क्या यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ध्यान से सुनिए, यूरोप क्या है। तो यूरोप एक फ्रांस का महाद्वीप है। ठीक है, फ्रांस क्या है। तो जो फ्रांस है उसका यूरोप क्या है, महाद्वीप है। कौन, यूरोप। फ्रांस का महाद्वीप कौन है, यूरोप है। ठीक है, तो जो यूरोप फ्रांस का महाद्वीप है, इसमें क्या हुआ। तो इसमें हमारा जो चैप्टर है उस पर हम फोकस करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप यानी कि ये फ्रांस का महाद्वीप है जहां पर राष्ट्रवाद का क्या हुआ है, उदय हुआ है। अब चैप्टर पर जब हम फुल फोकस करेंगे उसके नेम पर, उसके नाम पर, तब हमें ये पता चलता है कि प्यारे साथियों, जो यूरोप फ्रांस का एक महाद्वीप है। फ्रांस क्या है, एक देश है। जैसे हमारे लिए वो क्या है, बाहर देश है। जिस देश में आप रह रहे हो वो आपका क्या है, देश है। और जिसमें आप नहीं रह रहे हो आपके लिए क्या होगा, वो बाहर देश होगा। चीन, जापान, अमेरिका, सब क्या है, बाहर देश है। तो वैसे फ्रांस एक देश है जिसमें महाद्वीप क्या है, यूरोप है। जैसे हमारा महाद्वीप एशियाई में भारत आता है, तो वैसे ही यहाँ फ्रांस का जो महाद्वीप है वो यूरोप है। अब इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यानी कि राष्ट्रवाद शब्द का मतलब क्या है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है प्रेम, देशभक्ति, अपने देश के प्रति निष्ठा, निछावर प्रेम उत्पन्न करना। यही क्या है, राष्ट्रवाद है। सब नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, आप सब मुझको भाई बोलिएगा, ठीक है। तो प्यारे भाइयों, अब राष्ट्रवाद क्या होता है तो इसको पहले समझेंगे, क्योंकि हम चैप्टर पर फुल फोकस करेंगे इसके नेम पर। यूरोप क्या है, एक फ्रांस का महाद्वीप है, आपने समझ लिया। उसके बाद अब राष्ट्रवाद क्या है ये आपको समझना है। तो राष्ट्रवाद मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति निष्ठा, विचार उत्पन्न करना, यही राष्ट्रवाद है। जैसे देखिए, आप क्या करते हो, आपके सामने अगर कोई आपके देश के बारे में बोल देगा, बाहर का होगा, पाकिस्तान का है, तो आप उसे क्या करोगे, उल्टा जवाब दोगे। भाई अगर तुम ऐसा बोलोगे तो अभी जान लेना, दूध मांगोगे खीर देंगे, भारत मांगोगे चीर देंगे।
फिर दूसरा एग्जाम्पल, आप जैसे मैच क्रिकेट देखते जाते हो, पाकिस्तान भारत के बीच मैच हो रहा था, तो आप कहते हो भारत जीत जाए, भारत जीत जाए, भारत जीत जाए। क्या आपको पैसा मिलता है? नहीं। क्या आपको कुछ दिया जाता है? नहीं। लेकिन आप अपना पैसा खुद लगा करके टिकट लेते हो और वहां पर भारत की नारा लगाते हो, नाराबाजी करते हो, भारत जिंदाबाद, भारत जीत जाएगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हार जाएगा। क्यों? क्योंकि आप में क्या है? आपके देश में राष्ट्रवाद है। आप अपने देश से प्रेम करते हो, अपने देश से देशभक्ति करते हो। तो राष्ट्रवाद शब्द का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रवाद, एक मिनट चलिए, राष्ट्रवाद ठीक है, राष्ट्रवाद शब्द का क्या मतलब है? तो राष्ट्रवाद शब्द का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। राष्ट्रवाद का मतलब होता है, राष्ट्रवाद अगर हम तोड़ दें तो राष्ट्र प्लस वाद आता है। राष्ट्र का मतलब होता है देश और वाद का मतलब होता है विचार। तो अपने राष्ट्र के प्रति जो विचार, जो प्रेम, जो निष्ठा उत्पन्न होती है, वही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का सिंपल से मतलब कि अपने देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, अपने देश से देशभक्ति करना, इस पर क्या करना, निछावर हो जाना। जैसे अगर कोई बोल दे, उसे आप मारपीट कर लोगे, अपनी जान देने का भी तैयार रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने देश से प्रेम है। अब उदय शब्द का मतलब क्या है? उदय, तो उदय का मतलब होता है उत्पन्न होना या आना। जैसे सूर्य जब आता है तो आप कहते हो सूर्य उदित हो रहा है, मतलब सूर्य आ रहा है सुबह सुबह। तो अब उदय का मतलब उत्पन्न होना। तो जो यूरोप में लोगों में देशभक्ति अपने देश के प्रति उत्पन्न हुआ, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे, पढ़ेंगे। अब आप यूरोप में जो ये घटनाएं हैं, जो जो हुई चीजें हुई, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से हमें कुल मिलाकर के यही समझ में आया, इसके नाम पर फोकस करने पर, कि यूरोप ये फ्रांस का महाद्वीप है जहां पर लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है। और क्या, क्या भाई, वहां पर लोग स्वतंत्रता चाह रहे हैं, आजादी चाह रहे हैं। यही सब चीजें इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन हमें इस चैप्टर के नेम से यही समझना है कि यूरोप में अपने देश के प्रति लोगों में क्या उत्पन्न हो रहा है, भावना, विचार उत्पन्न हो रहा है। तो ये यही इस चैप्टर से, इस नेम से हमें ये समझ में आता है, इस चैप्टर के नेम से, यूरोप जो फ्रांस का महाद्वीप है, वहां पर लोगों में अपने देश के प्रति विचार, प्रेम का उत्पन्न हो रहा है।